महाराज जी प्रणाम। जय हो। जैसे हमारे बहुत सारे श्रोतागणों का बहुत सारे ने हमें ईमेल करी है, जिससे हमें पता लगा है कि जो है लोग 10वीं महाविद्या के बारे में भी जिक्र करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 10वीं महाविद्या कौन सी है, उनकी उपासना कैसे की जाती है। और 9 महाविद्याएं तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, तो आज अपनी 10वीं महाविद्या के बारे में भी आज बताइए कि 10वीं महाविद्या कौन सी है। तो अपना इसमें अपना विचार रखिए आज। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोता जो है हम लोगों के बल होते हैं, ये जितना हमें उत्साहित करेंगे उतना ही हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज 10वीं महाविद्या कमला के बारे में बताएंगे। ये कमला कौन है और ये कहाँ से प्रकट हुई। भागवत महापुराण में 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में इनके प्रकट होने की कथा आई है। एक बार क्या हुआ कि देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, क्योंकि जब असुरों का वध देवताओं ने किया तो उन सारे असुरों को जो है शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। अब सारे देवता जो है परेशान हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको लेकर के विष्णु भगवान के पास गए कि हे प्रभु, जो भी राक्षस दैत्य मरते हैं उनको शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते हैं, और हम देवताओं के पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, तो कृपया हमारी सहायता कीजिए। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे इंद्र, तुम राजा बलि के पास जाओ और उनसे प्रेम मिलाप से, मधुर वचनों से उनसे वार्तालाप करना और उनसे कहना कि जो है समुद्र मंथन करते हैं। फिर देवताओं ने और असुरों ने जो है समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए, जो कि इस प्रकार हैं। श्री रंभा विषवारिणी अमृत शंख गजराज धनु धनंतरि धेनु तरु चंद्रमा मणि रविवास। इसमें से लक्ष्मी प्रकट हुई और विष्णु भगवान ने लक्ष्मी का वर्ण कर दिया। यही लक्ष्मी 10वीं महाविद्या कमला है, और इन्हें फिर जो है नारायणी के नाम से भी पुकारा जाता है। धूमावती और कमला में प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि धूमावती को ज्येष्ठा कहते हैं और कमला को जो है कनिष्ठा कहते हैं। धूमावती को विधवा माना गया है और इसका एक नाम अलक्ष्मी है, और इसे भूकी माँ भी कहते हैं। धूमावती अवरोहिणी है तथा इन्हें आसुरी भी माना जाता है। इसके विपरीत कमला सधवा है और इसे लक्ष्मी कहते हैं। ये रोहिणी है तथा इन्हें दिव्या माना जाता है। यूँ तो सभी महाविद्याएं, उनका कोई आदि अंत नहीं है, वो आदि से रहित हैं। फिर भी इनके प्रादुर्भाव की विभिन्न प्राच्य विद्वानों ने अपने अपने ज्ञानास्वर इनको प्रकट किया है। और अभी मैंने आपको जो है ये समुद्र मंथन की कथा सुनाई कि कहाँ से ये प्रकट हुई है। इसे कुछ विद्वान कमला और कुछ जो है कमलात्मिका कहते हैं। यह लक्ष्मी का ही रूप है तथा जीवन में श्रेष्ठतम धन प्राप्ति के लिए इनका अनुष्ठान बताया गया है। वास्तव में ही यह अनुष्ठान व्यापार वृद्धि के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए
तथा जीवन में समस्त सुखोपभोग के लिए यह महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले लक्ष्मी का यंत्र बनाना चाहिए, उस यंत्र को षोडशोपचार विधि से उसका पूजन करना चाहिए और उसके बाद सर्वप्रथम मंत्र को लिखकर बाघ बीज, लज्जा बीज, श्री बीज लिखकर ओम शब्द लिखना चाहिए और फिर मूल मंत्र लिखकर फिर श्री बीज, लज्जा बीज तथा वाघ बीज लिखने से मंत्रोद्धार हो जाता है। ये वाघ बीज जो है एम अक्षर को बोलते हैं, ह्रीम लज्जा बीज है और श्री जो है बीज जो है ये लक्ष्मी का है और क्लीम जो है ये काम बीज है। इसको इस प्रकार से लिखना चाहिए। इसके सरल मंत्र भी हैं। सरल मंत्र क्या है? श्री, ये लक्ष्मी का जो है श्री जो है बीज मंत्र है और श्री कमलाये नमः ये इसका जो है दूसरा मंत्र है। भगवती कमला की पूजा जपादि करने के लिए उपरोक्त मंत्रों में से किसी एक मंत्र का चुनाव कर लेना चाहिए। फिर कमला का ध्यान करना चाहिए और ध्यान इस प्रकार है। कांत्या कांचन सन्निभाम हिमगिरी प्रके चतुर्भिगजे हस्तोक्षिप्त हिरण्यमया मृत घटे राशि चिन्मानाश्रियम बिभ्राणाम बरमंज युग्म भयम हस्ते किरीटोज्जला अक्षोमा बद नितंब बिंब ललिताम वंदे रवि स्थिताम। ये जो है माता का ध्यान है। कमला देवी स्वर्ण के समान कांतिमान है। इनका हिमगिरी के समान विशाल आकार वाले 4 हाथी सूंड उठाकर सुधा से पूर्ण सुवर्ण घड़ों से अभिषेक करते हैं। इनके चारों हाथों में वर और अभय मुद्रा तथा 2 कमल स्थित है। इनके भाल पर रत्न मुकुट है और यह कमल पर स्थित है। फिर इनका जो है स्तोत्र पढ़ना चाहिए और इसका लक्ष्मी का स्तोत्र बहुत लंबा चौड़ा है। मैं सूक्ष्म रूप में आपको जो है थोड़ा सा सुनाता हूँ। अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अणिमादि सिद्धधात्री श्रीशां प्रणमामयम् आपदुद्धारणी त्वमहि आद्या शक्ति शुभां पराम् आद्या आनंददात्री च शिरसां प्रणमामयम् इंद्रमुखी इष्टधात्री इष्टमंत्र स्वरूपणी इच्छामयी जगत माता श्रीशां प्रणमामयम् उमा उमापते स्वंतु हत्कंठा कुलनाशनी उर्वश्वरी जगत माता लक्ष्मी देवी नमस्तुते। इस प्रकार से महालक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ना चाहिए। और महालक्ष्मी ये माया की देवी है। जो इसका श्रद्धा मन से सच्चे मन से जो है प्रार्थना करता है उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार ये 10वीं महाविद्या के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है जी महाराज। जय हो, नमो नारायण। धन्यवाद महाराज जी आपका बहुत बहुत। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगला कोई टॉपिक हम देखेंगे। धन्यवाद।